वीडियो शुरू होती है तो हम देखते हैं कि कई साल पहले की बात है कि सन रेज़ यानी सूरज की किरणों में से एक छोटी सी बूंद हेवन से जमीन पर नीचे गिरती है और इस छोटी सी बूंद में से एक गोल्डन मैजिकल फ्लावर बाहर आता है। इस फूल की ये खासियत थी कि ये किसी भी पेशेंट को ठीक कर सकती थी और बूढ़े को जवान। और इसी तरह हजारों साल गुजर जाते हैं और फिर एक नदी के किनारे एक शहर बस जाता है। इस शहर के किंग और क्वीन को सब लोग बहुत प्यार करते हैं। इनका एक बेबी होने वाला था, लेकिन क्वीन एकदम से अचानक से बीमार हो जाती है। इस मुश्किल सूरत हाल में सब यही सोच रहे थे कि काश कोई मुआवजा हो जाए और असल में वो मिरेकल वही मैजिकल फ्लावर था। एक बूढ़ी औरत जिसका नाम मदर गॉडल है, इस औरत ने अपनी जवानी को कई हजार साल तक बचाने के लिए इस फूल की क्वालिटी को किसी के साथ जाहिर ही नहीं किया, शेयर ही नहीं किया, ना ही उसने ये किसी को पता लगने दिया कि फ्लावर उसके पास है। वो बूढ़ी औरत जैसे ही उस फूल को कोई मंत्र सुनाती थी तो वो बूढ़ी से जवान हो जाती थी। किंग के जो सोल्जर्स थे वो हर जगह इस सुनहरी फूल को ढूंढ रहे थे। एट लास्ट उनको फूल मिल जाता है। फिर वो उस फूल को पानी में मिला के क्वीन को दे देते हैं तो क्वीन बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी प्रिंसेस पैदा होती है। उस प्रिंसेस के बाल बहुत ही खूबसूरत और गोल्डन होते हैं। उसका नाम रेपेंजल होता है और फिर रेपेंजल की बर्थडे पर किंग और क्वीन एक लेंटर छोड़ते हैं और ये लेंटर वहाँ का असूल बन जाता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन सिर्फ उसी वक्त तक। फिर वो बूढ़ी औरत मदर गॉडल प्रिंसेस के पास आती है और वो उसके पास आके वही जादुई मंत्र यानी कि मैजिकल स्पेल पढ़ना शुरू कर देती है। इस तरह उसको पता चलता है कि सुनहरी फूल का असर प्रिंसेस के बालों में आ गया है। गोथल प्रिंसेस को लेके वहाँ से बाहर चली जाती है। किंग और क्वीन के सोल्जर्स हर तरफ प्रिंसेस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन वो प्रिंसेस को नहीं ढूंढ पाते क्योंकि गोथल बहुत दूर जंगल में एक बड़े से मीनार पर इसको अपनी बेटियों की तरह पाल रही होती है। इस बार गोथल इस सुनहरी फूल को दुनिया से छुपा के रखना चाहती थी, इसलिए वो प्रिंसेस को कभी भी बाहर जाने देती ही नहीं थी। लेकिन इस मीनार की दीवारें हर चीज को छुपाने में कामयाब नहीं हो सकी। दूसरी तरफ हर साल किंग और क्वीन इसकी बर्थडे पे बहुत ज्यादा लैंटर्स जो थे वो उड़ाया करते थे, सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद एक दिन उनकी बेटी वापस आ जाएगी। फिर देखते ही देखते हम देखते हैं कि प्रिंसेस काफी बड़ी हो जाती है और फिर उसका एक दोस्त होता है पास्कल और अपने इसी दोस्त के साथ वो सारा दिन इस बड़े से मीनार में अकेली रहा करती थी। फिर हम देखते हैं कि एक दिन बहुत ज्यादा चोर आ जाते हैं और उन चोरों में से एक का नाम होता है राइडर, जो मीनार के अंदर आके प्रिंसेस का क्राउन ले लेने की कोशिश करता है और फिर वो प्रिंसेस का क्राउन चुरा के वहाँ से भाग जाता है। महल के जो सोल्जर्स होते हैं वो भी उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ देखें तो राइडर जो होता है वो अपने दोस्तों को धोखा दे के क्राउन लेके फरार हो जाता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस हर साल की तरह गोथेल से स्काई लैंटर्स उड़ाने के लिए ख्वाहिश करती है कि उसकी सालगिरह पे वो ये करे, लेकिन गोथेल हर दफा की तरह इस दफा भी इनकार कर देती है। फिर हम देखते हैं कि राइडर भागता भागता इसी मीनार पे पहुंच जाता है जहां प्रिंसेस रहती थी। प्रिंसेस डर कर राइडर के सर पर फ्राइंग पैन मार के उसको बेहोश कर देती है। इतनी ही देर में वहाँ गोथेल आ जाती है। फिर प्रिंसेस गोथेल से अपनी बर्थडे पे स्काई लैंटर्स उड़ाने के बजाय पेंट्स की ख्वाहिश करती है और दूसरी तरफ गोथेल कहती है कि मुझे तो ये पेंट्स बहुत दूर से लाने पड़ेंगे और गोथेल कहती है कि इनको लाते लाते मुझे पूरे 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन चलो मैं ले आती हूँ। और वो उसको ताकीद करती है कि तब तक तुम अपना बहुत ख्याल रखना। इसी तरह गोथेल जो होती है वो रेपुंजल के लिए पेंट्स लेने के लिए चली जाती है। इसी दौरान राइडर को होश आ जाता है और वो रेपुंजल को बताता है कि मेरा यहाँ आने का कोई गलत मकसद नहीं है, बल्कि मैं तो भागता हुआ और अपने आप को बचाते हुए इस मीनार तक पहुंच गया और यहाँ मुझे तुम मिल गई। तो प्रिंसेस जो होती है वो उससे अपना क्राउन मांगती है और बाद में उसको कहती है कि अगर वो उसको स्काई लैंटर्स दिखाने ले जाएगा तो वो बदले में इसको अपना क्राउन दे देगी। इस तरह उन दोनों के दरमियान एक डील हो जाती है और प्रिंसेस राइडर पे ट्रस्ट करके उसके साथ रवाना हो जाती है। अपनी जिंदगी में पहली दफा इतनी आज़ादी देख के वो बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ गोथेल जंगल में किंग के हॉर्स को देख लेती है तो उसको फौरन रेपुंजल का ख्याल आता है। तो गोथेल परेशानी में टॉवर पर दोबारा जाती है और वहाँ रेपुंजल को बहुत आवाजें देती है, लेकिन रेपुंजल तो वहाँ होती ही नहीं है। और फिर इसी परेशानी में वो घर आती है और मीनार के दरवाजे को खोल के अंदर देखती है तो कहीं भी उसको रेपुंजल नजर नहीं आती। इतने में अगर हम दूसरी तरफ देखें तो राइडर और रेपुंजल अपने मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ बहुत अजीब अजीब से लोग होते हैं। राइडर का मकसद रेपुंजल को एक अजीब व गरीब लोग दिखा के उसको डराना था।
तो दूसरी तरफ राइडर का ख्याल ये था कि रेपुंजल इतने अजीबोगरीब लोगों को देख के डर जाएगी, लेकिन राइडर को ये मालूम नहीं होता कि वहाँ तो वो खुद ही फंस जाएगा, क्योंकि उसके मोस्ट वांटेड के पोस्टर्स हर तरफ लगे होते हैं और लोग इनाम की लालच में आके राइडर को पकड़ लेते हैं, क्योंकि इसके बदले में उनको इनाम मिलना था। वो उनमें से अपने एक साथियों में से किसी एक को सोल्जर्स को लाने के लिए भेज देते हैं और रेपुंजल इनसे बात करती है अपने ड्रीम्स के बारे में और इनको बताती है कि राइडर तो मेरे सारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए मुझे यहाँ से लेके जा रहा है। रेपुंजल उन लोगों से कहने लगती है कि प्लीज इसको सोल्जर्स को मत दो, ये मेरा ख्वाब पूरा करवाने के लिए, दिखाने के लिए ले के जा रहा है। तो क्या तुम लोगों को जरा एहसास नहीं है कि जब ख्वाब पूरे नहीं होते तो कैसा महसूस होता है। तो ये सुन के वो सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं और फिर वो रेपुंजल के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर वो सब भी इसको अपने ड्रीम्स के बारे में बताते हैं। इसी दिन में वहाँ पे सोल्जर्स पहुंच जाते हैं और सोल्जर्स जो होते हैं राइडर को ढूंढ रहे होते हैं। तो जो होटल के लोग होते हैं वो इन लोगों को खुफिया रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। तो फिर सोल्जर्स को एट लास्ट वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे किंग का हॉर्स आ जाता है और वो हर चीज को सूंघने लग जाता है ताकि वो राइडर की जो ट्रेसेस है वो मालूम कर सके। इस तरह वो सीक्रेट रास्ते की तरफ चला जाता है। तो फिर वो सोल्जर्स, उसके दोस्त और घोड़ा, ये सब के सब राइडर और रेपुंजल का पीछा करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार वो इन लोगों को ढूंढ लेते हैं। फिर राइडर और सोल्जर की लड़ाई बीच में हो जाती है और इसी लड़ाई में नदी का बंध टूट जाता है। राइडर और रेपुंजल भागते हुए एक गाड़ में पहुंच जाते हैं और एक बड़े से पत्थर की वजह से गाड़ का मुंह भी बंद हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इस गाड़ में पानी भरना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ रेपुंजल बहुत अफसुर्दा होती है कि उसकी वजह से राइडर भी पकड़ा गया और फिर रेपुंजल बहुत उदास होती है और राइडर को सॉरी करती है। तो फिर राइडर उसको अपना असल नाम बताता है और रेपुंजल भी उसको बताती है कि उसके जो बाल हैं वो मैजिकल पावर रखते हैं और जब मैं गाना गाती हूँ तो ये बहुत ज्यादा चमकते हैं। रेपुंजल वो ही मैजिकल स्पेल्स गाने लग जाती है और देखते ही देखते वहाँ हर तरफ गाड़ में रोशनी हो जाती है और वो इस रोशनी की मदद से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और इस तरह वो लोग बाहर आ जाते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखें तो गोथेल जो होती है राइडर्स के उन चोर दोस्तों तक पहुँच जाती है जो राइडर का पीछा कर रहे थे क्राउन को वापस लेने के लिए। तो फिर गोथेल उनको वो क्राउन दे देती है क्योंकि वो तो उसको इसी टावर से मिला था और फिर वो उसके चोर दोस्तों को कहती है कि मैं तो तुम लोगों को क्राउन से बहुत ज्यादा पैसे दे सकती हूँ, लेकिन तुम लोग तो इस क्राउन पे भी बहुत ज्यादा खुश हो। दूसरी तरफ रेपुंजल अपने बालों को राइडर के हाथों में बांध के वही मैजिकल स्पेल पढ़ना शुरू कर देती है और जब वो गिरा खोलती है तो उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है क्योंकि उसके अंदर तो हीलिंग पावर होती है। लेकिन राइडर यूजीन ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है, डर जाता है। रेपुंजल बताती है कि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बचपन में लोग मेरे बालों को काटना चाहते थे क्योंकि मेरे बाल तो बहुत ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन अगर मेरे बालों को काट दिया जाता तो इनका मैजिकल पावर तो खत्म हो जाता और यही वजह है कि मैं कभी भी मीनार से निकली ही नहीं। इतने में वहाँ गोथेल आ जाती है और रेपुंजल को वहाँ से वापस मीनार तक ले जाने के लिए कहती है, लेकिन जब रेपुंजल वापस नहीं जाना चाहती तो गोथेल उसको वो क्राउन दे देती है और गोथेल उसको कहती है कि तुम बेशक राइडर का टेस्ट लेके देख लो, वो इस क्राउन की खातिर तुम्हें छोड़ दे। दूसरी तरफ किंग का जो घोड़ा होता है वो राइडर को पकड़ने के लिए आ जाता है। तो फिर रेपुंजल उस घोड़े से इल्तिजा करती है कि आज के दिन इसको मत पकड़ो। इस तरह रेपुंजल और उस घोड़े की आपस में दोस्ती हो जाती है। फिर रेपुंजल अपनी बर्थडे पे बहुत खुश हो जाती है और रात में स्काईलैंटर्स को उड़ाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि आज के दिन इसका ड्रीम पूरा होने लगा था। और राइडर फिर अपने दोस्तों को वो क्राउन देने के लिए चला जाता है जो रेपुंजल ने उसको दिया होता है, लेकिन राइडर के जो दोस्त होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं और रेपुंजल को बताते हैं कि राइडर तुम्हारा क्राउन लेके भाग रहा था। देखते ही देखते इतने में गोथेल भी वहाँ पे आ जाती है और रेपुंजल को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। फिर रेपुंजल गोथेल के साथ चली जाती है। राइडर्स को सोल्जर्स के हवाले कर दिया जाता है। फिर राइडर को अपने दोस्तों से पता चलता है कि गोथेल ने ही इन सबको ये करने के लिए कहा था। तो राइडर को एहसास होता है कि रेपुंजल खतरे में है, वो उस बूढ़ी विच के साथ सेफ और सिक्योर नहीं है। दूसरी तरफ रेपुंजल को पता चल जाता है कि प्रिंसेस तो वो ही है और गोथेल उसका सिर्फ यूज कर रही थी। और फिर हम देखते हैं कि रेपुंजल के होटल वाले दोस्त और वो घोड़ा राइडर को बचाने के लिए चले जाते हैं और अब इन लोगों को रेपुंजल को भी बचाना था। फिर राइडर जो होता है वो मीनार पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पे गोथेल ने रेपुंजल को बांध के रखा होता है और फिर गोथेल राइडर को नाइफ मार देती है और रेपुंजल को वहाँ से ले जाने के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्ती कर रही होती है। तो फिर रेपुंजल गोथेल को कहती है कि अगर तुम मुझे यूजीन की जान बचाने दोगी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ।
फिर गोथेल रपुंजल को छोड़ देती है और फिर रपुंजल जो होती है वो राइडर की जान बचाने के लिए उसके पास आती है। फिर यूजीन जो होता है वो रपुंजल के सारे बाल काट देता है और उसके मैजिकल बालों का जो असर होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और गोथेल फिर से बूढ़ी हो जाती है और फिर इसी तरह वो गोथेल इस मीनार से नीचे गिर के मर जाती है और इस तरह यूजीन बच जाता है और रपुंजल जो होती है वो अपने असली माँ बाप अपने पेरेंट्स किंग और क्वीन के पास वापस चली जाती है और फिर इसी तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।